हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई फाई स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2023, यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं रसायन विज्ञान के, उन सभी प्रश्नों को हमने एक जगह पूरा कलेक्ट कर दिया है ताकि आपको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम न हो। इसमें रसायन विज्ञान यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हमने इकट्ठा कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो तो इन प्रश्नों को आपको बोर्ड एग्जाम में बिना लर्न किए हुए नहीं जाना है। इन प्रश्नों को आपको लर्न करना ही करना है, और इतना अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके पास रसायन विज्ञान से जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे 17 प्रश्न टोटल रसायन विज्ञान में हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इन प्रश्नों को आपको पढ़कर जाना ही जाना है ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इन प्रश्नों की विशेषता यह है कि जहां पे आपको एक ही प्रश्न को अथवा में अलग अलग नाम से पूछता है, आपको आंसर पता रहता है लेकिन नाम चेंज कर देता है और आप उसका आंसर नहीं लिख पाते हैं, तो उन प्रश्नों को हमने अथवा करके भी लिखा हुआ है ताकि आपको हल करने में, जब एग्जाम में प्रश्न अलग नाम से आए तो आपको हल करने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम न हो। इसलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। तो जब भी आपसे प्रश्न कहे, अब इसमें क्या क्या है, जैसे यह कितने प्रकार की होती है तो आपको सभी लिखना है। जैसे अब आपसे कौन सा एग्जाम में पूछेगा या उस समय निर्भर करेगा, लेकिन पढ़ना सभी को है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का एक दूसरा नाम संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी होता है, यह बात आपको पता होगी। ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए। संकलन अभिक्रिया के नाम से भी प्रश्न पूछता है, वह संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन, ठीक है, और आपको रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन, उपचयन, इन सभी को करना है। दूसरा एक चीज और पूछता है इसमें, आपको दहन पूछता है। दहन से आप क्या समझते हैं? तो दहन स्टूडेंट्स, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी अभिक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है ना, जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि दहन से आप क्या समझते हैं तो उसमें उष्मा शोषी और उष्मा छेपी को आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ जब भी आप कोई भी अभिक्रिया लिखेंगे तो आपको वहां पे उदाहरण देना बहुत जरूरी है। अगर आप उदाहरण नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न अधूरा माना जाएगा। ठीक है, अगर 2 नंबर का प्रश्न है, आप पूरी इसकी परिभाषा लिखें, परिभाषा लिखने के बाद कम से कम 2 उदाहरण लिख दें तो आपका सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, पीएच मूल्य क्या है? हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए। तो यहाँ पे आपको पीएच मूल्य को आपको एक्सप्लेन करना है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, उसके 3-4 पॉइंट हैं, उन चारों पॉइंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है तो आप पीएच मूल्य को एक्सप्लेन करके और ये हमारे दैनिक जीवन में उनका महत्व है, उनको हेडिंग वैसे पॉइंट के रूप में लिख देंगे। अगर 4 नंबर में पूछता है तो प्रत्येक को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विरंजक चूर्ण जिसका दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, विरंजक चूर्ण जिसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण लिखिए, संबंधित समीकरण भी दीजिए। तो यह तो सामान्य रूप से प्रश्न हो गया जिसको आप जानते भी होंगे, इस नाम से हमेशा पूछता है। लेकिन इसी प्रश्न को अगर घुमाकर पूछना होता है तो क्या पूछता है? तो यहाँ पे अथवा में हमने लिखा है, अथवा क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, अथवा आवश्यक समीकरण की सहायता से दर्शाइए कि आप क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, यह सभी का आंसर एक ही है, तो इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा। आपको आंसर वही लिखना है जो यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है, विरंजक चूर्ण
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण और संबंधित समीकरण लिखिए। यह तीनों प्रश्न एक ही हैं, बस पूछने के तरीके अलग हैं, आंसर आपका एक ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, बेकिंग पाउडर जिसे हम लोग खाने का सोडा या मीठा सोडा कहते हैं। ठीक है, यह अलग अलग नाम है, ऐसे नाम से बहुविकल्पी प्रश्न में भी इससे प्रश्न पूछता है, और जब हमने बहुविकल्पी प्रश्न बनाया हुआ था तो वहां पे आपको बताया भी हुआ था। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर खाने का सोडा या मीठा सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। तो यहां पे आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि बेकिंग पाउडर क्या है, ठीक है, उसका रासायनिक नाम, उसका अणुसूत्र, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सभी के बारे में लिखना है और पूरा लिखेंगे। अगर इतना आपको प्रश्न देता है तो 6 नंबर का प्रश्न होगा। अथवा इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अथवा आवश्यक समीकरणों की सहायता से दर्शाइए कि आप धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा बातें कही है। ठीक है, आवश्यक समीकरण की सहायता से दर्शाइए कि आप धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस प्रश्न को इन नामों से भी पूछ सकता है, आंसर सेम होगा, जो ऊपर पूछा हुआ है आंसर सबका सेम ही होगा, एक ही आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न को घुमाकर पूछने का यह तरीका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग बताइए। अथवा इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अथवा इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे यह प्रश्न को अलग तरीके से पूछने का तरीका है और आंसर आपका सेम ही होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं और इसे बनाने की विधि, गुण और उपयोग बताइए। ठीक है, आंसर वही लिखना है, यहाँ पे पूछने के तरीके अलग हैं, यानी अथवा करके इन नामों से भी आपसे प्रश्न पूछता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। भर्जन क्या है, कॉपर पायराइट के भर्जन में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। ठीक है, तो यहां पे आपको चित्र बनाकर आपको भर्जन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है और उससे जुड़ी हुई जो समीकरण है उसको देना है। अथवा उसी प्रश्न को कैसे पूछता है, भर्जन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली भट्ठी का नामांकित चित्र बनाइए तथा समीकरण दीजिए। ठीक है ना, तो यह दोनों प्रश्न एक ही हैं, आपको आंसर सेम ही है, बस प्रश्न अलग तरीके से पूछ रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, विस्मरीकरण को सचित्र समझाइए एवं अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए, इसमें प्रश्न जो है इस टाइप से भी पूछ देता है, डायरेक्ट विस्मरीकरण का नाम लेकर पूछ देता है, या दूसरा जो है आपसे कह देता है कि नहीं 2 विधियों को बताइए। तो इसमें जो है यह भर्जन भी उसी में आता है। अगर विधियों का नाम ले तो भर्जन हुआ, प्रगलन हुआ, निस्तापन हुआ, अयस्क सांद्रण हुआ। ठीक है, तो आपको सबके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि अयस्क सांद्रण को फेन प्लावन विधि भी कहते हैं। तो अगर आपको नाम दे कि फेन प्लावन विधि से आप क्या समझते हैं, यानी आपको अयस्क सांद्रण को ही एक्सप्लेन करना है, तो कम से कम यहाँ पे आपको 2 से 3 विधियों के बारे में पता होना चाहिए। आपको कभी आपको ऐसे दे देता है कि 2 का वर्णन कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 8 है, समजातीय श्रेणी एवं इसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग 7-8 साल यह रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर देखिएगा अच्छी तरह। सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 साल, 6 साल, 8 साल ऐसे रिपीटेड प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को आपको छोड़कर नहीं जाना है। इन प्रश्नों को अगर आप करके जाते हैं, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, इस बात का हम विश्वास जताते हैं, और यह सारे प्रश्न अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ आपका जो फाइनल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन प्रश्नों की श्रृंखला को जरूर देखें स्टूडेंट्स, और जरूर तैयार करें। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए।
ठीक है, आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में एक्सप्लेन करना और साथ ही साथ आपको उदाहरण देना है। ठीक है, प्रश्न में देखिए, आपको अगर कहीं पे यह नहीं दे कि उदाहरण देना है, तब भी आपको एग्जाम्पल देना ही देना है, अभिक्रिया का समीकरण देना है, जहां पे भी रिएक्शन है उदाहरण में वहां पे देना ही देना है, चाहे प्रश्न में दे या न दे उससे नहीं मतलब है। इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, इसी प्रश्न को दूसरे वे में कैसे पूछता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आंसर सेम ही होगा। अथवा उसी को और कैसे पूछता है, हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के दो भाग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो उसका वर्गीकरण यह हो गया और उस पर संक्षिप्त टिप्पणी यानी उसको एक्सप्लेन करना है। तो प्रश्न यह 3, लेकिन आंसर एक ही है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं, अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है। ठीक है, समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं यह आपको बताना है, या अभिक्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है उसको बताना है। या अथवा इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है, क्रियात्मक समूह को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, यह दोनों प्रश्न एक ही हैं, आंसर आपका सेम होगा, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। अथवा इसी प्रश्न को, यह भी कई साल रिपीटेड प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, अथवा मेथेन से क्लोरीन की अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखिए। मेथेन से क्लोरीन की अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखिए। यहाँ पे दोनों प्रश्न एक ही, आंसर एक ही होगा, प्रश्न पूछने के तरीके केवल चेंज है। हमने अलग अलग नाम यहाँ पे आपको इसलिए वो कर दिया है ताकि आपको एग्जाम में अगर इन नामों से प्रश्न पूछता है तो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत न हो। अगर आप प्रश्न लर्न किए हैं तो आप पूरी तरह अच्छी तरह लिख सके, इसलिए हमने उसके अलग अलग नाम को भी यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हो। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है, क्या होता है जब ट्राइस्टाइरीन कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है, तथा उसी में एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है, साबुन के निर्मलीकरण से आप क्या समझते हैं। वैसे दोनों प्रश्न तो अलग अलग हैं, यह साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी अथवा उसी प्रश्न को पूछ लेता है कि क्या होता है जब ट्राइस्टाइरीन कास्टिक सोडा के साथ गर्म किया जाता है। तथा अब यह अगला प्रश्न है कि साबुन के निर्मलीकरण से आप क्या समझते हैं। क्योंकि साबुन से जुड़ा हुआ प्रश्न था इसलिए हमने इसको एक साथ रखा। साबुन के निर्मलीकरण से आप क्या समझते हैं यह पूछ लेता है, अथवा इसी को हम क्या कहते हैं, निर्मलीकरण को, मीसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यह बात एक ही है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि साबुन के निर्मलीकरण से आप क्या समझते हैं या मीसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आंसर आपका सेम होगा। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी यह कई साल रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, हमको लगता है हर साल यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, लगभग 7, 8 साल, 10 साल रिपीटेड प्रश्न है, हर साल पूछता ही पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, एथिलीन से एथिल एल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। या इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है, किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यानी इस नाम से प्रश्न पूछता है, अथवा करके यह भी पूछ लेता है। अथवा इसी प्रश्न को और कैसे पूछता है, स्टार्च से एथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह सभी प्रश्न का आंसर एक ही होगा, केवल पूछने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, आंसर एक ही होगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण, इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। ठीक है, अथवा और कैसे पूछ सकता है, किण्वन विधि द्वारा एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है,
तो यह दोनों प्रश्न एक ही है, ठीक है, पूछने के तरीके अलग हैं, आंसर आपका एक ही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है, स्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा इसी प्रश्न को क्या पूछता है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से क्रिया कराते हैं, ठीक है। अथवा इसी को और कैसे पूछता है, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, जिसका दूसरा नाम एस्टर होता है, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यह सभी प्रश्न एक ही है, पूछने के तरीके अलग है, आंसर आपका एक ही होगा। स्टरीकरण पे संक्षिप्त टिप्पणी इस नाम से कई साल पूछा हुआ है, लेकिन अगर प्रश्न को घुमाना होगा तो इन सभी नामों को वहां पे प्रश्न में दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको प्रश्न लर्न रहेगा फिर भी आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रश्नों की जितनी भी वैरायटी है उसको एक बार जरूर देखें स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। अथवा आपसे क्या कहता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित थी, इसके दोष, लाभ, उपयोगिता, विशेषताएं भी बताइए। तो आपको यह सारी चीजें, मतलब उसका दोष क्या होता है, उसके लाभ गुण क्या होते हैं, उसकी उपयोगिता विशेषता क्या होती है, यह सारी चीजें आपको पढ़कर जाना है। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न प्रश्न नंबर 17, दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसका दूसरा नाम होता है आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। आपके बुक में आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से दिया होगा, ठीक है, लेकिन उसी प्रश्न को हम आधुनिक आवर्त सारणी को हम दीर्घाकार आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं गुण लिखिए, ठीक है। तो यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आपको पढ़कर ही जाना है ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। और आप सभी विद्यार्थियों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट्स को आप अच्छी तरह पढ़ें, अपनी तैयारी करें। साथ ही साथ इसके बाद आपको हम बायोलॉजी और फिजिक्स के ऐसे ही प्रश्न को आपको देने वाले हैं। वीडियो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।